हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। समीकरणों को हल कीजिए। और समीकरण दिए हमें 1 + cot थीटा बराबर कोसेक थीटा। ठीक है बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों हम प्रश्न में मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। तो देखो, इस प्रश्न के लिए हमारी मुख्य अवधारणा क्या होगी बच्चों? तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में बच्चों हम व्यापक हल ज्ञात करने के कुछ सूत्रों को लिखेंगे। ठीक है बच्चों, देखो इसमें पहला सूत्र होगा हमारा, यदि साइन एक्स बराबर साइन वाई हो बच्चों, साइन एक्स बराबर साइन वाई हो, तो बच्चों इसका व्यापक हल होता है एक्स बराबर एन पाई प्लस -1 की घात एन वाई। और यहाँ बच्चों एन बिलोंग्स टू होगा हमारे पास जेड, अर्थात एन सदैव एक पूर्णांक होगा। ठीक है बच्चों, दूसरी बात, देखो बच्चों यहाँ पर हम एक और फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं कि यदि कॉस एक्स बराबर कॉस वाई हो, तो इसका व्यापक हल होता है बच्चों एक्स बराबर 2n पाई प्लस माइनस वाई। और यहाँ भी बच्चों एन बिलोंग्स टू जेड होगा बच्चों। ठीक है, प्रश्न में बच्चों कॉट थीटा कॉस बटा साइन होता है, ये 1/साइन होता है, इसलिए बच्चों हमने दोनों ही मुख्य अवधारणा लिख ली है। ठीक है, अब देखो प्रश्न में दी गई समीकरण को हम लिखते हैं। तो जो समीकरण दी है बच्चों, देखिए वो क्या है। तो समीकरण, देखो बच्चों समीकरण हमारे पास है 1 + cot थीटा बराबर कोसेक थीटा बच्चों। ठीक है, तो देखो अब हम इसे लिखेंगे 1 प्लस, यह हो जाएगा कॉस थीटा और बटे में होगा बच्चों साइन थीटा। यहाँ भी देखो बच्चों यह होगा 1/साइन थीटा। ठीक है बच्चों, देखो हम यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, इसका लघुत्तम ले लेंगे। तो देखो लघुत्तम क्या होगा इसका, साइन थीटा, तो यह बनेगा 1 प्लस, सॉरी, एक नहीं साइन थीटा आएगा बच्चों यहाँ पर। तो यहाँ हम लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और देखो बच्चों बटे में होगा हमारे पास साइन थीटा। और यहाँ पर भी होगा बच्चों 1/साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखो बच्चों ध्यान से कि हम साइन थीटा से साइन थीटा को बच्चों काट सकते हैं। क्यों काट सकते हैं बच्चों? क्योंकि साइन थीटा जो होगा बच्चों वह 0 के बराबर नहीं हो सकता है बच्चों। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि यदि साइन थीटा का मान 0 हुआ बच्चों, तो कोसेक थीटा हमारा अपरिभाषित हो जाएगा और कॉट थीटा भी हमारा अपरिभाषित हो जाएगा। तो ये जो समीकरण होगी बच्चों, इसका अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है बच्चों, इसलिए साइन थीटा का मान अगर 0 के बराबर नहीं है, तो साइन थीटा से साइन थीटा यहाँ पर काटा जा सकता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, हमें और क्या दिया है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा है बच्चों शेष, हमारे पास बचा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब इसको आगे हल करते हैं। फिर से लिख रहा हूँ बच्चों में, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे इसको, देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा के गुणांक यहाँ पर देखेंगे बच्चों। दोनों के गुणांक कितने हैं बच्चों? 1 है। तो 1 का वर्ग 1 होगा, यहाँ पर भी 1 का वर्ग 1 होगा, बराबर कितना होगा बच्चों? बराबर होगा हमारे पास वर्गमूल 2। तो वर्गमूल 2 का बच्चों हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो का भाग देने पर लिख सकते हैं बच्चों हम, देने पर। ठीक है, तो देखो भाग देने पर क्या होगा बच्चों, यह बन जाएगा 1/वर्गमूल 2, 1/वर्गमूल 2 साइन थीटा, और फिर बनेगा 1/वर्गमूल 2, और यह हो जाएगा बच्चों कॉस थीटा, और बराबर होगा 1/वर्गमूल 2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखो बच्चों 1/वर्गमूल 2 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 45 डिग्री, और कॉस 45 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसे लिख लेता हूँ बच्चों साइन थीटा, और इसे लिखता हूँ मैं कॉस 45 डिग्री है, जिसका मान होता है बच्चों पाई/4। फिर प्लस यहाँ देखो बच्चों हमारे पास कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा, और यहाँ मैं लिख सकता हूँ साइन पाई/4। ठीक है बच्चों, और बराबर हो जाएगा मेरे पास 1/
वर्गमूल 2। ठीक है ना बच्चों, इसका भी मान में रखूंगा अभी। तो देखो यहाँ पर मैं सूत्र लगा दूंगा बच्चों। सूत्र क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो इस सूत्र को भी बच्चों मैं यहाँ लगा देता हूँ। देखो हम जानते हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बराबर होता है बच्चों साइन ए प्लस बी के। ठीक है बच्चों, तो अब इस सूत्र की सहायता से देखिए ये क्या बन जाएगा बच्चों, यह बन जाएगा साइन थीटा प्लस पाई बटा 4 बच्चों। ठीक है, तो बराबर कितना हो जाएगा, बराबर बच्चों यहाँ पर हमारे पास देखो 1/वर्गमूल 2 है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसे भी हम लिख सकते हैं साइन पाई बटा 4। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब हम इसका व्यापक हल ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। ठीक है ना, व्यापक हल का सूत्र क्या लिखा था हमने वो भी देख लेते हैं हम। व्यापक हल का सूत्र यह रहा बच्चों, हमने जो मुख्य उदाहरण में लिखा था। ठीक है ना, x बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 की घात n y। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं बच्चों हम इसका व्यापक हल। ठीक है, तो यह है इसका व्यापक हल। ठीक है बच्चों, ये हल को थोड़ा ठीक कर लेते हैं, ये लीजिए, तो ये हो जाएगा बच्चों व्यापक हल। ठीक है, तो व्यापक हल क्या होगा, यह होगा थीटा प्लस पाई बटा 4 बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 की घात n और पाई बटा 4 होगा। तो देखो बच्चों यहाँ से थीटा बराबर हमारे पास हो जाएगा एन पाई प्लस माइनस 1 की घात n, और यहाँ था बच्चों हमारे पास पाई बटा 4 और माइनस का पाई बटा 4। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब यहाँ पर हम दो स्थितियां हैं, दोनों स्थितियों पर विचार कर लेते हैं बच्चों। ठीक है ना, देखो दोनों स्थितियों में क्या होगी, पहली हमारी पहली स्थिति होगी कि यदि यदि एन क्या हो बच्चों, विषम हो, एन विषम हो। ठीक है, तब देखो क्या होगा बच्चों, यदि एन विषम हो तब क्या होगा, थीटा बराबर होगा एन पाई, और देखो बच्चों अगर विषम होगा तो -1 की घात विषम माइनस में हो जाएगा, तो यह हो जाएगा माइनस का पाई बटा 4, और फिर से लिखा है बच्चों माइनस का पाई बटा 4। तो थीटा बराबर होगा एन पाई, और माइनस का देखो बच्चों पाई बटा 4 और पाई बटा 4 को आप जोड़ोगे तो यह बन जाएगा पाई बटा 2, और यहाँ पर होगा एन बिलोंग्स टू जेड, अर्थात एन सदैव पूर्णांक होगा बच्चों। तो यह हमारा एक उत्तर होगा। अब देखो बच्चों दूसरी स्थिति में हम क्या लिख सकते हैं कि यदि यदि एन सम हो बच्चों, सम हो। ठीक है, यदि एन सम हो तब देखो क्या होगा, तब हमारे पास थीटा बराबर होगा एन पाई, और बच्चों अब -1 की घात n, ये सम बन जाएगा तो हमारे पास प्लस का हो जाएगा पाई बटा 4, और फिर होगा बच्चों माइनस का पाई बटा 4। तो यहाँ पर होगा थीटा बराबर एन पाई। ठीक है बच्चों, परंतु ये जो मान होगा बच्चों हमारे लिए क्या होगा, यह मान हमारे लिए हो जाएगा अमान्य। अमान्य क्यों होगा बच्चों, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं अमान्य क्यों होगा बच्चों। ठीक है ना, अमान्य है क्योंकि, मैं लिख देता हूं बच्चों में, क्योंकि देखो बच्चों, क्योंकि साइन एन पाई, सॉरी बच्चों साइन की जगह देखो हमें क्या दिया हुआ है इसमें, कॉट और कोसेक दिया है बच्चों है ना, तो साइन की जगह कॉट और कोसेक को लिख लेता हूँ मैं, साइन नहीं, यहाँ लिखता हूँ बच्चों कॉट और कोसेक। ठीक है, देखो क्या होगा यहाँ पर, हम लिखेंगे कॉट एन पाई। ठीक है बच्चों, ये क्या है, परिभाषित नहीं होता है बच्चों, हम इसका उत्तर क्या लिखते हैं, अनंत। और कोसेक अगर लिखेंगे बच्चों हम कोसेक एन पाई, तो इसका उत्तर भी क्या आता है बच्चों, अनंत आता है बच्चों। ठीक है ना, इसलिए हम लोग इस मान को मान्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये मानेंगे बच्चों तो फिर हमारी समीकरण परिभाषित नहीं होगी। तो बच्चों हमारा उत्तर क्या होगा, हमारा उत्तर ये होगा बच्चों थीटा बराबर एन पाई माइनस पाई बटा 2। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।